दोस्तों हम आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारतीय डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर ये है कि अब डीआरडीओ की तरफ से कुछ ऐसे ड्रोन्स को बनाया जा रहा है जो कि टर्की के एडवांस से एडवांस ड्रोन को सीधे टक्कर दे सकते हैं। जहां रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से आर्चर नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन को बना करके तैयार किया गया है जो कि टर्की से काफी ज्यादा एडवांस ड्रोन है, स्पेशली टर्की के TB2 ड्रोन से। लेकिन अब डीआरडीओ ऐसे ड्रोन को तैयार करने जा रहे हैं जो कि टर्की के TB2 ड्रोन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। दूसरी खबर रूस से सामने निकल के आ रही है। फाइनली रूस ने भी 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने का काम शुरू कर दिया है और चाइना के बाद रूस शायद दूसरा देश बन जाए। दूसरी खबर ब्रिक्स से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ब्रिक्स में एक और देश को शामिल किया जा सकता है और जहां एक तरफ सऊदी अरब जैसे देश ब्रिक्स को छोड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी ब्रिक्स की ताकत कमजोर नहीं हो रही। लास्ट अपडेट भारत के पड़ोस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारत के पड़ोस में एक नया देश बनाया जा सकता है और इससे एशिया में कई बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले डीआरडीओ से आ रही अपडेट की बात की जाए तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत ने किस तरीके से अपने आर्चर नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन को बना करके तैयार कर लिया है, जो कि टर्की द्वारा तैयार किए गए TB2 ड्रोन्स की तुलना में बहुत ज्यादा एडवांस हैं। जहां टर्की के ड्रोन सिर्फ 150 किलोग्राम पेलोड के साथ ऑपरेट हो सकते हैं, वहीं भारत का ये ड्रोन करीब 300 किलोग्राम के पेलोड के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं एल्टीट्यूड में TB2 ड्रोन सिर्फ 25,000 फीट तक जा सकता है, वहीं भारत का आर्चर नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, वो भी अपने साथ कई प्रकार के एडवांस लेजर वेपन, मिसाइल्स, इन सब को ले जाकर के। और ये बात जानकर के आपको हैरानी होगी कि टर्की ने अपने इन ड्रोन्स को बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान जैसे देश को भर भर के एक्सपोर्ट किया है। लेकिन अब भारत का समय आ चुका है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्राजील, अफ्रीका के कई देश इनको भारत हथियार एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन मेन ट्विस्ट बाकी है। ट्विस्ट ये है कि भारत की तरफ से एक और आई स्टार प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। ये भी डीआरडीओ की तरफ से किया जाएगा और यहाँ पर भी हम एक नए यूएवी को बना करके तैयार करेंगे जिसकी मैक्सिमम ऊंचाई 35,000 फीट से भी ज्यादा की रहेगी। 25 घंटों से भी ज्यादा की ये उड़ान भरेगा और इसकी पेलोड कैपेसिटी 2 टन से भी ज्यादा रहेगी। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ हाल यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज वाले यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डेवलप करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। इसका उद्देश्य यही होगा। इस नए यूएवी को आई स्टार के लिए तैयार किया जाएगा। दैट मींस इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉग्निशन। साथ ही कुछ टेक्निकल डिटेल्स की बात की जाए तो ये यूएवी एक मजबूत 5 टन प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है जो इसे 2 टन का पेलोड ले जाने में पूरी तरीके से कैपेबल बनाता है। आई स्टार मिशनों में इस तरीके के ड्रोन्स का बहुत ही ज्यादा आज के समय इस्तेमाल बन चुका है, क्योंकि इनमें बहुत सारे एडवांस सेंसर, कैमरा और बहुत बेसिक एडवांस कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इसकी पावर को और ज्यादा बढ़ाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 35,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई के साथ ये उड़ान भर सकता है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ और इस यूएवी में टर्बोफ्रॉम द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। फिलहाल इस यूएवी को डेवलप करने के लिए हमारी जनरल एटॉमिक, इसके अलावा ADE यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। इस रिपोर्ट के बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि भारत आने वाले सभी मिशंस को अपने उस पोटेंशियल के साथ तैयार करा है जहां पर दुनिया मूव कर चुकी है, यानी कि फ्यूचर में जो हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे भारत उन्हें भी तैयार कर रहा है ताकि आने वाले समय में देश के अंदर किसी भी तरीके की कमी न हो। फिलहाल डीआरडीओ की इस बड़ी तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब रूस ने भी कदम रख दिया है अपने नए और एडवांस 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की तरफ। और इस बात का खुलासा खुद किया गया है रूस की सबसे बड़ी और जानी मानी कंपनी सुखोई डिजाइन ब्यूरो की तरफ से, जहां पर कंपनी का कहना है कि 6th जनरेशन में कदम रखना अब रशिया के लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और चाइना के बाद शायद रशिया दूसरा देश बन जाए इस तरीके के फाइटर जेट को डेवलप करने वाला है। साथ ही कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी शेयर की गई है जिसमें कहा गया है कि इसमें ईंधन की खपत को कम से कम रखा जाएगा। हाई थ्रस्ट कैपेसिटी के साथ इसे तैयार किया जाना है और आज भी रशिया 5th जनरेशन में काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। लेकिन समय के साथ जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, चाहे F-35 हो, Su-57 ये 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान है और रशिया ने F-35 को काउंटर करने के लिए ही अपने Su-57 को तैयार किया। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि रशिया जिस 6th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने वाला है ये चाइना से काफी ज्यादा एडवांस रहेगा। इसमें कई प्रकार की एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज होंगी, हाइपरसोनिक स्पीड मिलेगी, इसके अलावा जो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको भी इंटीग्रेट किया जाएगा। अगर रशिया के द्वारा की गई इस डेवलपमेंट की बात इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में की जाए तो डेफिनेटली आज जियोपॉलिटिकल कंडीशन कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि हमें 6th जनरेशन 5th जनरेशन फाइटर जेट किसी भी हालत में डेवलप
करना होगा। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है एमका प्रोग्राम को लेकर के, लेकिन अभी भी इसे डेवलप करने में हमें कई साल लग जाएंगे। वहीं 6th जनरेशन पर भी कुछ बेसिक शुरुआत की गई है। इसके अलावा इटली ने इन्वाइट किया है भारत को कि हम उनके 6th जनरेशन प्रोग्राम में ऐड हो जाएं, लेकिन पश्चिमी देशों का भरोसा नहीं। और चीन के बाद रूस ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। डेफिनेटली फ्यूचर में भारत के लिए रास्ते खुल सकते हैं और भारत के पास एयरफोर्स में जो विमान इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसमें काफी बड़ी संख्या रशियन फाइटर जेट्स की है। तो डेफिनेटली आगे चल के हमें 6th जनरेशन की तरफ मूव करना होगा तो हम रशिया का साथ ले सकते हैं, जो कि सालों पुराना भारत का दोस्त है। लेकिन भारत के डिसीजन को लेकर के अमेरिका को दिक्कत हो सकती है, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ब्रिक्स कंट्रीज से सामने निकल के आ रही है, जिसको लेकर के ट्रंप ने सत्ता में आते ही बहुत बवाल किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के संगठन को कमजोर किया जाएगा। इसके अलावा जो ब्रिक्स संगठन प्लान कर रहे हैं, नई करेंसी को लाया जाएगा, डॉलर को कमजोर किया जाएगा, इस पर भी गहरी चोट करने वाले हैं। इवन भारत को सीधे टारगेट किया गया और कहा गया कि यदि भारत किसी भी तरीके से नई करेंसी लाने की बात करेगा तो हम भारत पर 100% ड्यूटी इम्पोज कर देंगे। वहीं जब मामला हाथ से निकलने लगा तब ट्रंप ने कहा कि यदि भारत जितने % ड्यूटी इन पर लगाएगा तब रेसिप्रोकली यानी कि भारत पर भी उतने % ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं सऊदी अरब जो कि ब्रिक्स में शामिल होने ही वाला था, जैसे ही ट्रंप पावर में आए उन्होंने प्रेशराइज किया सऊदी अरब को और सऊदी अरब ब्रिक्स से बाहर हो चुका है। लेकिन जिस ब्रिक्स को हमने इतनी मेहनत से बनाया है, इसको मजबूत करने के लिए उसे इतनी जल्दी कमजोर नहीं होने दिया जा सकता। और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि इंडोनेशिया को इसमें शामिल किया जाएगा, जिसे आज विकासशील देशों के संगठन ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जा चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस ग्रुप को ब्राजील की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया की उम्मीदवारी को अगस्त 2023 में ही ब्रिक्स नेताओं द्वारा समर्थन दिया गया था। आज के समय बात की जाए तो ब्रिक्स एशिया में काफी मजबूत संगठन बताया जाता है। 2009 में इसे शुरू किया गया, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। उसके बाद ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तो बाहर हो चुका है, लेकिन इंडोनेशिया को शामिल करते हुए हम इसे और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप हो या फिर बाइडन ये अपने डॉलर को मजबूत करते रहेंगे और जितना डॉलर मजबूत होगा डेफिनेटली हमारी लोकल करेंसीज उतनी वीक होती चली जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमने देखा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत के अंदर पैसा लगा चुके हैं, उन्होंने सिर्फ 2 दिनों के अंदर 4000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा निकाल लिया है। नेक्स्ट अपडेट भारत के पड़ोस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अरकान आर्मी जिस तरीके से बांग्लादेश सीमा पर हड़कंप मचा करके अपने आप को मजबूत करी है, डेफिनेटली अब जो अपडेट्स आ रही थी कि यहाँ पर एक नए देश को बनाया जा सकता है, कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा किया जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के भीतर यहाँ पर नए देश को बनाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रखाइन प्रांत में 18 में से 15 प्रांतों पर कब्जा ऑलरेडी अरकान आर्मी की तरफ से किया जा चुका है। और अगर ये आर्मी पूरी तरीके से रखाइन राज्य पर कब्जा कर लेती है तो स्वतंत्रता की घोषणा के बाद यानी कि 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद एशिया में ये एक नया देश बन जाएगा और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा, स्पेशली एशिया के अंदर। तो क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। सही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।